हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल शर्मा इंग्लिश अड्डा में। मैं प्रवेश कुमार आज आप सबके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 इंग्लिश का पहला चैप्टर, जिसका टाइटल है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो आज हम जानेंगे इस चैप्टर के जो ऑथर हैं महात्मा गांधी, उसके बारे में, और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जानेंगे इस चैप्टर के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा जाए, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। क्लास 12 चैप्टर 1 इंग्लिश का पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका मतलब होता है भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। तो सबसे पहला पॉइंट है, महात्मा गांधी वॉज बोर्न इन 1869 एंड डाइड इन 1948। मतलब महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में और मृत्यु 1948 ईस्वी में हुआ था। सेकेंड पॉइंट है, ही इज पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। मतलब कि महात्मा गांधी लोकप्रिय रूप से जाने जाते हैं बापू के नाम से और राष्ट्रपिता के नाम से। नंबर 3 पॉइंट, ही वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर। वह एक आध्यात्मिक नेता अधिक थे देन अ पॉलिटिशियन। वह एक राजनेता से कहीं बेहतर, कहीं बढ़कर एक आध्यात्मिक नेता थे। ही यूज्ड सक्सेसफुली ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया सत्य का और अहिंसा का एज हिज चीफ वीपन्स, अपने मुख्य हथियार के तौर पर, अगेंस्ट ब्रिटिश रूल टू गेट इंडिपेंडेंस। अंग्रेजी शासन के खिलाफ आज़ादी पाने के लिए गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का अपने मुख्य हथियार के तौर पर प्रयोग किया था। अगला पॉइंट है, फ्रॉम 1955 टिल 1948, 1915 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। उन्होंने भारतीय राजनीति पर अपना दबदबा कायम रखा। He died at the hands of a fanatic on 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 ईस्वी में एक फैनेटिक के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, उनकी मृत्यु कर दी गई। ये टर्म जितने सारे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उनको याद रखेंगे। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या फिल इन द ब्लैंक्स में ये सारे के सारे वन लाइनर पॉइंट्स काम आने वाले हैं। नेक्स्ट है, हिज ऑटोबायोग्राफी इज माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। उनका जो ऑटोबायोग्राफी है, जिसका नाम है माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, अर्थात सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उनकी आत्मकथा है। ये जो टर्म है ऑटोबायोग्राफी, जिसका मतलब होता है आत्मकथा। आत्मकथा के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब कोई व्यक्ति अपनी खुद की जीवनी खुद ही लिखते हैं, उस किताब को ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चर्चा करें, ही रोट न्यूमरस आर्टिकल्स फॉर यंग इंडिया। उन्होंने एक यंग इंडिया नाम से साप्ताहिक पत्रिका निकाला करते थे, जिसके लिए उन्होंने अनगिनत आर्टिकल्स लिखे एंड डिलीवर्ड मैनी स्पीचेस ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। और कई अवसरों पर, कई मौकों पर उन्होंने अनेक भाषण दिए। दैट रिवील हिम, जो उनको दर्शाता है, नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, न सिर्फ एक असली विचारक के तौर पर, बल्कि एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश, बल्कि एक महान मास्टर उस व्यक्ति को कहेंगे जिसको किसी मामले पर महारत हासिल हो। चेस्ट का मतलब होता है पवित्र, और आइडियोमेटिक इंग्लिश यानी कि मुहावरेदार अंग्रेजी पर उनकी इतनी अच्छी, इतनी बेहतरीन पकड़ थी, जिसकी वजह से वो यंग इंडिया के लिए कई सारे आर्टिकल्स लिख दिए, बहुत सारे मौके पर अंग्रेजी में भाषण दिया करते थे। इससे जाहिर होता है कि वो एक असल विचारक तो थे ही, ओरिजिनल थिंकर होने के साथ साथ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट एंड आइडियोमेटिक इंग्लिश भी थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट। याद रखेंगे प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट पीस, जो कि दरअसल हमारा एक एस्से है,
ये जो हमारा चैप्टर है लेसन 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, वो दरअसल एक ऐसे है जो कि एक एक्सट्रैक्ट पीस है। एक्सट्रैक्ट पीस की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है जो ओरिजिनली कहीं और पर लिखा गया हो और वहाँ से कोई एक छोटा सा हिस्सा हमको किसी और जगह पढ़ने को मिला हो तो उस हिस्से को हम एक्सट्रैक्ट पीस कहेंगे। तो हम जो ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, वो दरअसल महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ से लिया हुआ हिस्सा है, जिसकी वजह से एक्सट्रैक्ट पीस लिख दिया मैंने। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इस चैप्टर में गांधी जी भारतीय सभ्यता के निर्माण, उनकी जो नींव होती है कितनी गहन है, कितनी गहरी है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन के साउंड फाउंडेशन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट है ही सेज दैट, वह कहते हैं इस कहानी में, इस एस्से में, इंडियन सिविलाइजेशन हैज सक्सेसफुली विदस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। याद रखेंगे इन सभी अंडरलाइन टर्म को कि गांधी जी के अनुसार जो इंडियन सिविलाइजेशन है वह समय के साथ साथ बदला नहीं बल्कि कायम रहा, लंबे समय तक बने रहा। और लास्ट पॉइंट में हम चर्चा करेंगे अकॉर्डिंग टू हुम, इसका मतलब उनके अनुसार। किनके अनुसार? तो इस चैप्टर के जो ऑथर हैं गांधी जी, उनके अनुसार द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो पश्चिमी सभ्यता है, यूरोपियन सभ्यता जिसे हम कह सकते हैं, हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी, भौतिकता को बढ़ावा देना या भौतिकता में विश्वास करने की क्षमता, वो टेंडेंसी, वो प्रवृत्ति रखते हैं कौन? वेस्टर्न सिविलाइजेशन। यानी जो वेस्टर्न लोग होते हैं, यूरोपियन लोग होते हैं, उनकी जो सिविलाइजेशन है वो उनकी प्रवृत्ति होती है मटेरियलिटी वाली, यानी भौतिकता में वो लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं। विच कैन नॉट मैच, जो कि मुकाबला ही नहीं कर सकता, बराबरी ही नहीं कर सकता द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की, दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग्स और मोरालिटी। क्योंकि ये जो हमारी भारतीय सभ्यता है वो दरअसल किसको बढ़ावा देती है? नैतिकता को। हम लोगों को, हम भारतीयों को हमारी सभ्यता नैतिक बनाती है, जो सही और गलत में परख कर सके, सत्य और असत्य में फर्क कर सके, जो धर्म में, आस्था में, ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग हैं, उनके पीछे तर्क को ढूंढने वाले लोग हैं, ये हमें बनाती है हमारी सभ्यता। जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन लोग ऐशो आराम की ज़िंदगी में, लग्जरियस लाइफ में, मटेरियलिटी में ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा वीडियो आप सबके लिए बहुत ही पसंद आएगा। आप सबों को इस वीडियो को अंत में रोक करके पढ़ेंगे अच्छे से आप सभी लोग, और निश्चित रूप से नोट्स जरूर कर लेंगे अपने कॉपी पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ मेरे YouTube चैनल शर्मा इंग्लिश अड्डा में। धन्यवाद।